हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड के बारे में आपको बताया कि चाइल्डहुड को बोलते हैं हम बाल्यावस्था जी। इसमें बच्चा बाल्यावस्था से गुजरता है। अर्ली चाइल्डहुड की एज आपको बताई थी 3 से 6 साल होती है। अब इस दौरान बच्चे ने अपने परिवार से, फैमिली से जो भी चीज़ें सीखी हैं उन सब का एक्सप्रेशन होने लग जाता है। इस स्टेज को हम कहते हैं प्री स्कूल एज। प्री स्कूल एज मतलब जिसको हम बोलते हैं मॉन्टेसरी एजुकेशन, या जिसको बोला जाता है कि बच्चा अब प्ले स्कूल के अंदर जाने लायक हो गया है। तो प्ले स्कूल के अंदर वो जाकर अपने एजुकेशन को बढ़ाना शुरू करता है। तो ये प्री स्कूलिंग एज होती है। इसमें बच्चा स्कूल जाकर टीचर्स की मदद से सीखता है कि उसे किस तरीके से उठना है, किस तरीके से बैठना है, उसे रेस्ट रूम का इस्तेमाल करने के लिए क्या कहना चाहिए, उसको चीज़ें किस तरीके से बतानी चाहिए। लैंग्वेज का डेवलपमेंट अर्ली स्टेज में ही उसकी क्योंकि हो चुका है, तो वो अच्छे से बात करने भी लग जाता है। प्री स्कूल एज के अंदर जो बच्चा होता है वो सीखता किससे है? टॉयज़ की मदद से सीखता है। तो इसलिए जिन बच्चों की उम्र 3 से 6 साल होती है वो बच्चे अक्सर खिलौने ज़्यादा डिमांड करते हैं। वो खिलौनों को इसलिए लेते हैं क्योंकि खिलौनों की मदद से वो शेप को समझते हैं, वो साइज को समझते हैं, और इसके साथ साथ वो खिलौनों की मदद से ही जेंडर को भी समझने लग जाते हैं। यानी कि अक्सर बच्चे जब गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते हैं या डॉक्टर का खेल खेलते हैं या टीचर का रोल प्ले करते हैं, तो इस एज तक आते आते बच्चे को उसके जेंडर के बारे में पता चलने लग जाता है। यानी कि लड़का हमेशा दूल्हा बनता है और लड़की हमेशा दुल्हन बनती है। लड़का डॉक्टर बनता है, लड़की भी डॉक्टर बनती है, प्रोफेशनलिज्म। बट व्हेन इट कम्स टू जेंडर दे जस्ट स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग अमंग देमसेल्फ। लड़के को पता चल जाता है कि वो ही शब्द का इस्तेमाल करेगा और लड़की को पता चल जाता है कि वो शी शब्द का इस्तेमाल करेगी। तो टॉयज़ की मदद से इस एज में बच्चा जो है चीज़ों को सीखना शुरू करता है। इसलिए बच्चों को इस एज में टॉयज़ हमको देने चाहिए। फिर इस एज में बच्चा क्या हो जाता है? ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक मतलब उसका सारा का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति पर लग जाता है। इस एज में बच्चे के अंदर चिंतन की जो प्रक्रिया है, थॉट प्रोसेस जो है, वो स्टार्ट होने लग जाती है। वो अपने आसपास नेचर को, परिवार को, माहौल को, समाज को समझने की कोशिश करता है। आपने अक्सर देखा होगा 3 से 6 साल के बच्चे पूछते हैं कि ये पेड़ के पत्ते हरे क्यों होते हैं, या हम पानी क्यों पीते हैं। तो बच्चा अक्सर कुछ ना कुछ पूछता ही रहता है कि ये क्यों होता है, ये क्या होता है, ये क्यों होता है। यानी कि बच्चा उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे समय पर माता पिता या लोग सोचते हैं कि बच्चे को हम डिटेल अगर बताएंगे तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। पर बच्चा इस एज में उसको समझ भले ना पाए, उसको अपने दिमाग में ग्रैस्प करने की, इनहेरिट करने की प्रॉपर्टी को रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बच्चे को बताएं कि पत्ते ग्रीन होते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो भले उसे इन शब्दों का मतलब उस समय समझ में ना आए, फिर भी वो इसे एज ए नॉलेज अपने अंदर इनहेरिट करने लग जाता है। उसकी सारी थॉट जो होती है वो अपने ऊपर आ जाती है कि मैं ये करना चाहता हूँ और मैं यही करूँगा। तो इसी वजह से बच्चे को कंट्रोल करने के लिए माता पिता लगातार उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, पर बच्चे के मन में जो आता है वो वही चीज़ों को करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं खाऊंगा, या मैं वो नहीं पीऊँगा, या मुझे ऐसे ही कपड़े चाहिए, मुझे वैसे कपड़े नहीं चाहिए। तो ये ईगोसेंट्रिक स्टेज होती है। फिर इसके बाद ये लैंग्वेज डेवलपमेंट का सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है। सेंसिटिव पीरियड का मतलब कि इस एज तक आते आते बच्चे के पास एक वोकेबुलरी बन जाती है। तो जिन घरों में माता पिता आपस में अक्सर लगातार झगड़ा करते रहते हैं, या जिन घरों में एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है,
तो बच्चा उन्हीं चीज़ों को एज इट इज़ अपने अंदर ग्रास्प कर लेता है। आपके घर में अगर कोई बच्चा 3 से 6 साल का है तो आप देखोगे कि माता पिता जब आपस में झगड़ा करते हैं तो जो फेशियल एक्सप्रेशन माता पिता के चेहरे पर आते हैं, जिस टोन में वो बात करते हैं, बच्चा भी सेम उसी टोन में अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर बात करने लग जाता है। इसके पीछे कारण बस यही होता है कि वो भी बताना चाहता है कि वो भी चीज़ों को सीख रहा है। तो इसीलिए इस एज में बच्चे को लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी अच्छे से अच्छा साहित्य पढ़कर सुनाना चाहिए, क्योंकि वो सुनकर चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से याद रख पाता है। तो ये होती है हमारी अर्ली चाइल्डहुड की फेज। इसके अंदर बच्चे के अंदर ये सारे गुण पाए जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट बात करें अगर हम लेटर चाइल्डहुड की, तो ये पीरियड अर्नस्ट जोन्स के मुताबिक 6 से 12 साल तक का रहता है। इसे हम सुनहरी अवस्था भी कहते हैं। तो अक्सर ये गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बच्चे के डेवलपमेंट में जो सुनहरी अवस्था है, गोल्डन पीरियड है, वो क्या है, तो उसे हम चाइल्डहुड ही कहते हैं। अब क्योंकि बच्चा 6 से 12 साल का हो चुका है तो अब उसके अंदर वोकेबुलरी भी बन गई है, लैंग्वेज भी आ गई है, वो अपने सेंसेस की मदद से प्री स्कूल की नॉलेज के साथ सेंसिटिव पीरियड से गुजरता हुआ अब धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इसकी वजह से अब ये स्टेज है बच्चे की एलिमेंट्री स्कूल एज। एलिमेंट्री स्कूल एज मतलब 1 से 5 साल तक की, यानी पहली से 5वीं क्लास तक की जो एजुकेशन होती है उसे हम एलिमेंट्री स्कूल एज कहते हैं। तो इस एज में बच्चा ABCD XYZ नंबर्स, काउंटिंग, डायग्राम्स की मदद से पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, इनको याद रखने की कोशिश करता है, सीखने लग जाता है। इस प्रोसेस में यानी इस स्टेज के अंदर बच्चे में क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। तो क्रिएटिविटी बढ़ने का कारण ये है कि बच्चे की नॉलेज अब डेवलप हो चुकी है। तो जैसे ही आप बच्चे को कहोगे टाइगर, तो उसके दिमाग में सबसे पहले टाइगर की एक इमेज बनती है कि टाइगर ऐसा दिखता है, और वो इस मदद से उन चीज़ों को याद रखने की कोशिश करता है। यानी इस स्टेज में बच्चों को चीज़ें दिखाकर बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं कि डॉक्टर ऐसे कपड़े पहनते हैं, पुलिस ऐसे कपड़े पहनता है, और वो खुद को अपनी इमेजिनेशन में वैसा का वैसा रोल प्ले अदा करता हुआ देखता है। तो ये एलिमेंट्री स्कूल की एज होती है। ये एज एक तरीके से ट्रबलसम एज भी होती है। ट्रबलसम एज इसलिए होती है क्योंकि इस एज में बच्चे के अंदर ये नॉलेज आने के बाद और क्रिएटिविटी बढ़ने के बाद वो चीज़ों को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता है। तो इसी वजह से वो अक्सर ऐसे सवाल भी पूछता है जो उसकी उम्र के हिसाब से माता पिता या टीचर्स जवाब नहीं दे सकते। तो इसीलिए वो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज रहता है, और कंफ्यूज रहने की वजह से वो उन चीज़ों को जानने के लिए पीयर ग्रुप के अंदर पड़ जाता है। पीयर ग्रुप का मतलब कि इस एज में बच्चा जो है वो गैंग बनाने लग जाता है। वो अपने ही उम्र के बच्चों के साथ घूमने की आदत बना लेता है। घूमना फिरना उसे पसंद आता है। तो आपने देखा होगा कि अक्सर 6 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं वो साइकिल चलाते हैं, और साइकिल चलाते हुए अपने घर के आस पड़ोस की जितनी भी गलियां हैं, जितनी भी दुकानें हैं, उनको ढूंढते हैं, जगहों को नया नया सर्च करने लग जाते हैं। ये भी एक तरीके से उनकी डेवलपमेंट की ही स्टेज है। तो ग्रुपिज्म आ जाता है कि लड़के लड़कों के साथ रहने लग जाते हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ रहने लग जाती हैं, ये आपस में भी मिक्स होते हैं। फिर क्रिएटिविटी बढ़ने के कारण बच्चा जो है, जो बातें उसे बताई जाती हैं वो उन्हें वैसा का वैसा ग्रास्प करने की बजाय वो सवाल उठाता है कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो उस स्टेज पर हमको बच्चे को पूरा मार्गदर्शन देना चाहिए कि यहाँ पर बच्चा सही और गलत को लेकर अक्सर गलत धारणाएं बना लेता है। तो उसकी धारणाओं को हमें सही समझाना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, महाभारत में कौरव और पांडव कौन सही था कौन गलत था, ये चीज़ भी बच्चे को समझाना जरूरी है।
बढ़ती एज के साथ फिर वो अपने आप ही इसमें डिस्क्रिमिनेट करने लग जाता है। तो क्रिएटिविटी बढ़ने के कारण वो क्वेश्चनिंग की एज में आ जाता है। ये जो अवस्था होती है, इसके अंदर बच्चे के साथ जो भी एक्सपीरियंसेस वो महसूस करता है, वो पूरी जिंदगी उस एक्सपीरियंस को जीता है। यानी इस एज में बच्चे के साथ अगर मोलेस्टेशन होता है, उसका एब्यूज होता है, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल है, नकारात्मक माहौल है, तो वो बच्चा इन एक्सपीरियंसेस से गलत चीज़ों को सीखता है। उसके अंदर कहीं ना कहीं गिल्टी होती है, पश्चाताप होता है, या वो नेगेटिव चीज़ें सीखता चला जाता है। और फिर बड़ा होने के बाद जब वो एडोलेसेंट हो जाता है, एडल्ट बन जाता है, तो भी पूरी लाइफ वो इन्हीं एक्सपीरियंसेस को अपने सपनों में अनुभव करता है, और इसके साथ साथ उसके व्यवहार में, बर्ताव में भी ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिस बच्चे का बचपन अच्छा नहीं होगा, उसकी जवानी अपने आप ही क्या खराब हो जाती है। तो हमको चाइल्डहुड पर पूरा फोकस करना चाहिए, और ये सोसाइटी के साथ साथ परिवार का भी एक जिम्मेदारी है कि आप इस एज के बच्चे को मार्गदर्शन दें कि उसे लाइफ में क्या करना है, और इस तरीके से बच्चा जो है इन फेसेस में अपने डेवलपमेंट को करता है। लेटर चाइल्डहुड के अंदर बच्चे के अंदर तर्क, जिज्ञासा, तथ्य, ये सब याद रखने की और किसी बात पर उन्हीं तथ्यों की मदद से आपकी बात को काटने की क्षमता भी आ जाती है। तो इसी वजह से बच्चा इस उम्र में बहस भी करने लग जाता है कि पहले तो आपने ऐसा बताया था, अब आप ऐसा कर रहे हो। तो जो चीज़ माता पिता अपने व्यवहार में दिखाते हैं, वो चीज़ें बच्चे को समझाते हैं, तो उसी समझाइश के अकॉर्डिंग उनको अपने बर्ताव को भी क्या नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि आज का बच्चा ही फ्यूचर के समय में परिवार को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए इस एज से ही बच्चे के अंदर संस्कार डालने शुरू कर देने चाहिए, जिससे वो जैसे जैसे बड़ा होता चला जाए तो संस्कार रूपी लगाम उसको गलत रास्ते पर जाने से रोक सके, क्योंकि यहाँ के अनुभव ही वो पूरी जिंदगी सीखता है। जैसे कहावत भी है कि जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी बेटी। तो इन शब्दों से वो बच्चा सीखता है कि अगर मेरे पिता ये गलत काम कर रहे हैं तो ये काम मैं भी कर सकता हूँ, या मेरे घर में ऐसा हो रहा है तो ये चीज़ मेरे अंदर भी नेचुरली आएगी। तो इन्हीं पास्ट एक्सपीरियंसेस की मदद से ही कुछ बच्चों को उम्र के साथ साथ डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने लग जाते हैं। तो इसीलिए इन स्टेजेस में बच्चे की लर्निंग के साथ साथ उसके मोरल डेवलपमेंट को भी हमें फोकस में करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।